नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूके स्टडी विद अतुल में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज़। तो दोस्तों, जो आगामी परीक्षा यूकेपीएससी फॉरेस्ट गार्ड पटवारी लेखपाल बंदी रक्षा, कहीं ना कहीं दोस्तों आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों चलो समय बर्बाद न करते हुए चलो आज के सीधे चलते हैं प्रश्न और उत्तर पे। आज का जो पहला प्रश्न है, राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद किस ब्रांड नेम से उत्पादों का विक्रय करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमाद्री नाम से जो विकास परिषद है, हस्तशिल्प विकास परिषद, वो ब्रांडेड नेम से उत्पादों का विक्रय करती है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिडुगुल का संबंध है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिडुगुल का जो संबंध है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उद्योग से है। चलो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में निम्न में से किसे अंतिम राजा माना गया? तो ये सभी को पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में निम्न में से किसे अंतिम राजा माना गया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रद्युमन शाह। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो नंदा देवी उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी, और इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? 7,817 मीटर। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन राज्य का उबलता ताल कहलाता है? यानी कि कौन सा ताल राज्य का उबलता ताल कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बयां ताल। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जयानंद भारती के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो कौन सा चलाया गया था? इसका जो राइट आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डोला पालकी आंदोलन जयानंद भारती के नेतृत्व में चलाया गया था। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुरी और रणसिंगा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुशीरवाद यंत्र है दोस्तों। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस पवार राजा द्वारा टिहरी को अपनी राजधानी बनाया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मालिनी नदी के तट पर, और मालिनी नदी के तट ये कहाँ है कण्वाश्रम? ये आपके पौड़ी में। और ये कण्वाश्रम किससे संबंधित है? तो शकुंतला की प्रेम कहानी के उसमें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झावर आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पैर में झावर पहना जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, तो सभी को पता होना चाहिए अस्कोट कहाँ है। ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पिथौरागढ़ में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है, तो ये सभी को पता होगा कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टिहरी बांध। टिहरी बांध राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, और यह किस नदी पे बनाया गया है? ये भागीरथी और भिलंगना पे बनाया गया है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्या। निम्न में से कौन रमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, चंडी प्रसाद भट्ट और दीप जोशी। चंडी प्रसाद भट्ट को और दीप जोशी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्या। निम्न में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? पहाड़ों की रानी, यानी कि इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मसूरी। मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा गया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। किस ताल को भाई बहन का ताल भी कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मासर ताल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पिरूल किस पेड़ पर पाया जाता है? ये अभी पूछा गया था कुछ टाइम पहले किसी एग्जाम में, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये पूछा गया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर दोबारा पूछा जा सकता है दोस्तों ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा 16 का, पिरूल किस पेड़ पर पाया जाता है? तो ये सभी को पता होना चाहिए उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पेड़ पिरूल की यानी कि चीड़ के हैं, तो चीड़ के पेड़ से ही पिरूल प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। चलो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन करो। चारण नाम से जाने जाते हैं, तो कौन जाने जाते हैं चारण नाम से? ये जाने जाते हैं शिव प्रसाद डबरवाल, चारण नाम से जाने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। तो ये है दोस्तों 1914 में जो जल विद्युत परियोजना बनी थी उत्तराखंड की, वो है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और ये कहाँ है? ये मसूरी में है। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अल्मोड़ा में हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का राज्य पशु है, तो उत्तराखंड का जो राज्य पशु है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कस्तूरी मृग। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थारू अनुसूचित जनजाति अधिकांशतः किस स्थान के निवासी हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उधम सिंह नगर में थारू लोग निवास करते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को जाना जाता था, तो यानी कि कुमाऊं को प्राचीन साहित्य में क्या किस नाम से जाना था? ये जाना जाता था मानस खंड, और केदार खंड को जाना जाता था, गढ़वाल को जाना जाता था केदार खंड के रूप में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भक्त दर्शन उत्तराखंड के किस जनपद से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भक्त दर्शन जो थे उत्तराखंड से इनका संबंध था। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैलाश शिखर की बनावट किसकी तरह है? तो जो कैलाश है उसकी बनावट ये है शिवलिंग की तरह। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अशोकांत शरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्या। उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन किया गया, तो ये कब किया गया? और उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन किया गया, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देहरादून में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस व्यक्ति ने गंगा में अवैध खनन के विरोध में अनशन करते हुए जीवन का बलिदान दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी निगमानंद जी ने। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सैनिक स्कूल घोड़ा खाल नैनीताल में कब स्थापित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका जो राइट आंसर है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है, तो भिलंगना नदी का जो राइट आंसर है उद्गम स्थल है भिलंगना नदी का, वो है खतलिंग ग्लेशियर। और भिलंगना नदी कहाँ है? ये आपके टिहरी में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है यानी कि पौड़ी में स्थित है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वशिष्ठ गुफा जो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि टिहरी में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कौसानी में, क्योंकि यहाँ पे रुके भी थे गांधी जी आके, तो कौसानी में। कौसानी ऑप्शन नंबर सी, कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड का। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सच्चिदानंद भारती को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार कब मिला? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2015 में सच्चिदानंद भारती को इंदिरा राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए आप थैंक यू, और आप इस वीडियो को देखिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के आने वाले एग्ज़ाम में मदद करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।